नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। आज हम ले आए हैं आपके लिए 16 से 30 नवंबर का अंक। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं सुनीता। तो सुनीता जी, बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों के साथ आत्मीय लगाव तो कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से देखा ही गया है और बीते 11 वर्षों में नीतियों, योजनाओं और अभियानों के जरिए बच्चों को नए भारत का स्वप्न दृष्टा बनाने और उन्हें ज्ञान पराक्रम से युक्त कर भारत को प्रकाशमान करने के लिए की गई समुचित पहल ही इस बार विश्व बाल दिवस यानी 20 नवंबर के अवसर पर बनी हमारी आवरण कथा। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में युद्ध नीति में निपुण वीरांगना झलकारी बाई फ्लैगशिप के तहत 20 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 9वीं वर्षगांठ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री को मिले उपहार और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 7वां संस्करण, रोजगार मेला सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर 24 नवंबर 2025 को वीर लाचित बरफुकन की 403वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है। दोस्तों, आजादी के बाद देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता और सशक्तिकरण की जो नींव रखी, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस और उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि इतिहास लिखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इतिहास को रचने का प्रयास करना चाहिए। ये दृढ़ विश्वास सरदार पटेल की जीवन गाथा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का एक भव्य उत्सव बन चुकी है। जिस प्रकार 140 करोड़ भारतीय 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार एकता दिवस का महत्व भी अब उसी स्तर पर पहुंच गया है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे और वे देश की आजादी के बाद प्रारंभिक वर्षों में देश के भाग्य को आकार दे रहे थे। राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि 2014 के बाद राष्ट्र ने एक बार फिर सरदार पटेल से प्रेरित दृढ़ संकल्प देखा। एकता दिवस कार्यक्रम की सभी जानकारी इस पत्रिका में शामिल है। 25 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छोटे राज्यों से बड़े विकास के विजन से जन्मा छत्तीसगढ़ प्रगति की मिसाल बन गया है। इस उज्जवल यात्रा को नमन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्योत्सव के अवसर पर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी। इनमें पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित नए विधानसभा भवन के साथ शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और पीएम आवास योजना के तहत 3,51,000 नए मकान भी शामिल हैं। कभी नक्सलवाद की चुनौती और सुदूर इलाकों के साथ बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझने वाला छत्तीसगढ़ आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण सहभागी है। 25 साल की परिवर्तन यात्रा की गूंज नवा रायपुर में आयोजित रजत जयंती समारोह में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को पूरे देश के सामने रेखांकित किया। एक कार्यकर्ता से लेकर बतौर देश के प्रधानमंत्री तक छत्तीसगढ़ की इस विकास यात्रा को देखने वाले पीएम मोदी ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब यहां गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माओवाद और नक्सलवाद के साए से मुक्त होकर अब विकास के स्वर्णिम अध्याय की आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ की परिवर्तन गाथा का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव की विस्तृत जानकारी इस पत्रिका में शामिल है। अपनी स्थापना से लेकर आज तक आर्य समाज ने इतिहास की धारा को नई दिशा दी है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करता रहा है।
इसी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री इसी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे भारत की वैदिक पहचान से आर्य समाज के 150 वर्ष जुड़े हैं। हमारे वेदों का वाक्य है, कृणवंतो विश्वम आर्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उसे श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर जाएं। स्वामी दयानंद ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया और आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। भारत के विकास से विश्व का कल्याण, भारत की समृद्धि से मानवता की सेवा, देश इसी विजन से आगे बढ़ रहा है। आज भारत सतत विकास की दिशा में एक प्रमुख ग्लोबल वॉइस बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इसके लिए हमने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। पूरे विश्व से इसे सपोर्ट मिल रहा है। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड विजन के जरिए हम क्लीन एनर्जी को भी एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण तक और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर अनेक अनुसंधान तक अपनी विशेष पहचान बनाई है। इन्हीं वैज्ञानिक उपलब्धियों के महाकुंभ उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन 2025 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना कोष का शुभारंभ किया। भारत के लिए विज्ञान और तकनीक राष्ट्रीय प्रगति के मजबूत आधार बन गए हैं। खासकर पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवाचार को विशेष बढ़ावा दिया गया है, आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है और ग्लोबल पहचान को भी आकार दिया है। जैसे जैसे देश विकसित भारत 2047 के परिवर्तनकारी दृष्टि की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र नित नए आयाम हासिल कर रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि साइंस में बदलाव की रफ्तार अब लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इसी सोच के साथ भारत उभरती साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार से जुड़े इन सभी पहलुओं को आगे बढ़ा रहा है। सरकार ने रिसर्च और डेवलपमेंट में नए मौकों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आरडीआई फंड को लॉन्च किया है। पहली बार उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए पूंजी भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का मकसद सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस दिशा में सरकार ने साइंटिफिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पहले ही फाइनेंशियल नियमों और खरीद नीतियों में सुधार किए हैं। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन से जुड़ी सभी जानकारी इस पत्रिका में शामिल है। भारत की औसत विकास दर पिछले 3 वर्षों में 7.8% रही, जो देश के तेज गति से आर्थिक विकास को दर्शाती है। कुछ दिन पहले वाणिज्यिक निर्यात के आंकड़े जारी किए गए, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7% की वृद्धि दर्शाते हैं। वहीं पिछले वर्ष भारत ने लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात किया। कई देशों की अस्थिर रेटिंग के बीच स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने 17 वर्षों बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के विकास के आउटलुक को संशोधित कर ऊपर की ओर बढ़ाया। कुछ दिन पहले ही गूगल ने भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में अब $15 अरब के बड़े निवेश की घोषणा की है। वहीं भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय देशों ने भारत में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यही नहीं, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किए जा रहे हैं। भारत न रुकेगा और न थमेगा, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी ने ये संदेश दिया। दिल्ली में आयोजित एनडीटीवी शिखर सम्मेलन में अजेय भारत थीम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत रुकने के मूड में नहीं है। विविध बाधाओं और गतिरोध का सामना कर रहे विश्व में अजेय भारत पर चर्चा स्वाभाविक है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 और आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे बढ़ाने की पहल पर जो कहा, आइए सुनते हैं उनके शब्दों में। साथियों, जब सरकारी नीतियों के मूल में सरकारीकरण के बजाय लोकतांत्रिकरण होता है, तब देशवासियों का मनोबल ऊंचा होता है। सरकारीकरण की इसी सोच में कांग्रेस कहती रह गई
गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हर चुनाव में आपने देखा होगा, लाल किले से इस परिवार के सारे भाषण सुन लीजिए। लाल किले पर जो गए हैं झंडा फहराने इस परिवार के, कोई भी नेता पहले से लेकर के आखिरी तक नहीं था जिसने गरीबी का भाषण न दिया हो। आप YouTube पर जाकर के पहले से अब तक के सारे भाषण सुन सकते हैं। लेकिन गरीबी कम नहीं हुई, जबकि लोकतांत्रिकरण की हमारी सोच ने पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। और इसलिए आज देश का भरोसा हम पर है, और इसलिए आज भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज भारत में गरीबों के लिए, वंचितों की सेवा के लिए समर्पित सरकार है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा न सिर्फ स्वच्छ और सस्ती बिजली का स्रोत बन रही है, बल्कि आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में भी अहम कदम बढ़ा रही है। परमाणु ऊर्जा देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। भारत ने पिछले दिनों ऊर्जा क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जो स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ते देश की निरंतर प्रगति को दिखाती हैं। देश में 30 सितंबर 2025 तक कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट को पार कर 500.89 गीगावाट तक पहुंच गई। ये उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे केंद्र सरकार की मजबूत नीतिगत निर्णय, निवेश और इच्छा शक्ति का परिणाम है। पिछले 10 साल में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 70% की बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में देश में उत्पादित कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का योगदान है लगभग 3%। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। वहीं 29 जुलाई 2025 को भारत ऊर्जा उत्पादन में अपनी अब तक की सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी तक पहुंचा। इस दिन देश की कुल 203 गीगावाट बिजली की मांग का 51.5% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा हुआ। पहली बार भारत की आधी से ज्यादा बिजली एक ही दिन में हरित स्रोतों से प्राप्त हुई, जो बदलाव का एक ऐतिहासिक संकेत है। परमाणु ऊर्जा पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। राज्य और राष्ट्र के मुखिया के तौर पर अपने वेतन से बचाई गई, पुरस्कारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी से जुटाई गई राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और प्रकृति सेवा में समर्पित कर देते हैं। इसी कड़ी में उनके उपहार और स्मृति चिन्हों की नीलामी के 7वें संस्करण से जुटाई गई राशि भी नमामि गंगे परियोजना को समर्पित की गई। पीएम मोदी ने अभी तक वेतन से बचाए गए पैसे, उपहार और स्मृति चिन्हों की नीलामी से जुटाई गई राशि और पुरस्कार में मिली 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लोक कल्याण के लिए भेंट कर दी और जन कल्याण और समर्पण की एक नई तस्वीर पेश की। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के स्मृति चिन्हों की नीलामी के 7वें संस्करण को लॉन्च किया, जिसमें 1300 से अधिक उपहारों को रखा गया। पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस नेक काम के लिए सभी स्मृति चिन्हों को समर्पित किया है। पीएम के उपहारों की ई नीलामी से जुड़ी जानकारी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं ईमेल के जरिए इस पते पर response-nis@pib.gov.in। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं सुनीता। तो दोस्तों, अब दीजिए आज्ञा। नमस्कार।